हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपने बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इन सब अवार्ड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। सो आज मैं इन सब अवार्ड्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो वीडियो को एंड तक देखना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, क्या ये अवार्ड सेम नहीं है? तो इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बुकर प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है। जैसे नाम से इंडिकेट हो ही रहा है, बुकर प्राइज जो है वो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। क्लियर? अब देखो, सपोज करो कि मैं एक ऑथर हूं एंड मैंने एक नॉवल लिखी है, तो क्या मेरी नॉवल को बुकर प्राइज मिल सकता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा कि क्या मेरी नॉवल वो कंडीशंस, वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है जो बुकर प्राइज जीतने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि बुकर प्राइज जीतने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। क्लियर? क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। सुनो, सबसे पहली बात, आपकी नॉवल जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। आपकी नॉवल इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। क्लियर? दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो नॉवल आपने लिखी है वो बिल्कुल फिक्शियस होनी चाहिए, दैट इज इमेजिनरी, टोटली इमेजिनरी होनी चाहिए। क्लियर? दूसरी कंडीशन ये। तीसरी कंडीशन ये है कि वो जो नॉवल है वो कहां पे पब्लिश होनी चाहिए, यूके में या आयरलैंड में। यूके में या आयरलैंड में, ये तीन कंडीशंस अगर आपकी नॉवल सेटिस्फाई करती है तो आपकी नॉवल को रिकमेंड किया जा सकता है बुकर प्राइज के लिए। वो तो एट द एंड उनकी मर्जी है, क्योंकि उनको सब नॉवल में से बेस्ट ढूंढनी होती है। तो वो तो उनकी मर्जी है कि किसको वो बेस्ट नॉवल का देंगे, मतलब किसको वो बुकर प्राइज देंगे। क्लियर? बट अगर आप चाहते हैं कि मेरी बुक भी रिकमेंड हो बुकर प्राइज के लिए, क्लियर, तो आपको सबसे पहले ये तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी आपकी नॉवल से। क्या? पहली कंडीशन क्या है कि वो नॉवल इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो बिल्कुल टोटली इमेजिनरी होनी चाहिए, मतलब आपकी मनगढ़ंत कहानी होनी चाहिए। क्लियर? उसमें कोई रियल घटना नहीं होनी चाहिए, कोई रियल इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। तीसरी क्या है कि वो नॉवल कहां पे पब्लिश होनी चाहिए, यूके में या आयरलैंड में। ठीक है? तो ये तीन कंडीशंस है और हर साल ये बुकर प्राइज दिया जाता है। हर साल ये बुकर प्राइज दिया जाता है। तो यहां पे मैंने लिखा भी है, बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड ओनली फॉर फिक्शन, मतलब इमेजिनेशन। क्लियर? अवॉर्डेड एनुअली टू द बेस्ट नॉवल ऑफ द ईयर रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड। क्लियर? तो ये तीन बातें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अब देखो एक और बात, अभी तो हम बोल रहे हैं इस अवार्ड को बुकर प्राइज, बट इसको पहले बोला जाता था बुकर मैकॉनल प्राइज। इसका जो पहला नाम था वो था बुकर मैकॉनल प्राइज। 1969 से 2001 तक इसका नाम यही था, बुकर मैकॉनल प्राइज। बट बाद में क्या हुआ, इसका नाम चेंज कर दिया गया और क्या रखा गया, द मैन बुकर प्राइज। दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहले इसका नाम था बुकर मैकॉनल प्राइज, बुकर मैकॉनल प्राइज। बट 2001 के बाद क्या हुआ कि इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, द मैन बुकर प्राइज। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका नाम क्यों चेंज कर दिया गया? तो आपको पता है यहां पे जो द मैन ऐड किया है, ये द मैन है क्या है, ये एक कंपनी है बेसिकली। क्लियर? ये एक कंपनी है। तो इस कंपनी ने कहा कि जो भी आप बुकर प्राइज में वो देते हो, धनराशि देते हो, मतलब किसी को भी, क्लियर, आपको पता है कि कैश मिलता है, जब ये प्राइज मिलता है तो कैश मिलता है। तो इस ग्रुप ने कहा कि हम वो कैश देंगे, मतलब ये स्पॉन्सर बन गया एक तरह का। जो मैन ग्रुप है ये एक तरह का स्पॉन्सर बन गया। तो अब बेसिकली जो भी प्राइज दिया जाता था बुकर प्राइज में, क्लियर, जो भी कैश मनी दी जाती थी वो ये मैन ग्रुप दिया करती थी, इसलिए इसका नाम द मैन बुकर प्राइज बन गया। क्लियर? और ये 18 साल तक इस कंपनी ने, इस ग्रुप ने स्पॉन्सरशिप की, 18 साल तक, 18 ईयर्स तक। अब जो न्यू स्पॉन्सर जो टीम है, जो न्यू कंपनी है जो स्पॉन्सर कर रही है, अब द मैन स्पॉन्सर नहीं कर रही है बुकर प्राइज को। याद रखना, अब द मैन स्पॉन्सर नहीं कर रही है बुकर प्राइज को। अब जो कंपनी, क्लियर, स्पॉन्सर कर रही है उसका नाम है क्रैंक स्टार्ट ग्रुप। क्लियर? क्रैंक स्टार्ट ग्रुप, इसलिए इसका नाम अब दोबारा से चेंज होके द बुकर प्राइज हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बुकर प्राइज एंड मैन बुकर प्राइज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर? अब इसका नाम बुकर प्राइज है। 1-2 साल पहले इसका नाम द मैन बुकर प्राइज था। वो इसलिए था क्योंकि उस वक्त जो स्पॉन्सर टीम थी, जो स्पॉन्सर कंपनी थी, जो स्पॉन्सर ग्रुप था, वो कौन था, द मैन ग्रुप। बट अब वो स्पॉन्सर नहीं कर रहा, अब कौन कर रहा है, क्रैंक स्टार्ट ग्रुप कर रहा है। क्लियर? ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं है। क्लियर? इसलिए यहां पे द क्रैंक स्टार्ट बुकर प्राइज नाम नहीं हुआ।
क्लियर। बट जो मैन ग्रुप था ये बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसलिए इसका नाम द मैन बुकर प्राइज रखा गया था। बट अब इसका दोबारा से नाम बुकर प्राइज रख दिया गया है। क्लियर, दोबारा से नाम बुकर प्राइज रख दिया गया। और ये जब बुकर प्राइज स्टार्ट किया गया था ना, क्लियर, बुकर प्राइज जब स्टार्ट किया गया था तो कॉमनवेल्थ नेशन के जो सिटीजन्स हैं, आयरलैंड के जो सिटीजन्स हैं, साउथ अफ्रीका के जो सिटीजन्स हैं, सिर्फ वही एलिजिबल थे जब ये बुकर प्राइज स्टार्ट किया गया था। बट अब इंडिया का हर एक इंसान एलिजिबल है, हर एक कंट्री का सिटीजन एलिजिबल है बुकर प्राइज के लिए। तो आई होप आपको बुकर प्राइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहली बात कि बुकर प्राइज जीतने के लिए क्या कंडीशंस हैं। पहली बात कि आपकी जो नॉवल है वो इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए। दूसरी बात, वो फिक्शियस होनी चाहिए, दैट इज इमेजिनरी होनी चाहिए। तीसरी बात कि आपकी नॉवल कहाँ पे पब्लिश होनी चाहिए, यूके या आयरलैंड में। क्लियर, ये 3 कंडीशंस फुलफिल कराना बहुत जरूरी है अपनी नॉवल को। नेक्स्ट बात, इसका जो पुराना नाम था, बुकर प्राइज का जो पुराना नाम था वो था बुकर मैकॉनल प्राइज, बुकर मैकॉनल प्राइज। बट बाद में क्या हुआ, इसका नाम चेंज कर दिया गया और क्या रखा गया, द मैन बुकर प्राइज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो द मैन ग्रुप था उसने स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया बुकर प्राइज को। मतलब जो बुकर प्राइज में कैश मनी दी जाती है ये ग्रुप दिया करता था पहले। 18 ईयर्स तक इसने स्पॉन्सर किया बुकर प्राइज को, 18 ईयर्स तक, इसलिए इसका नाम द मैन बुकर प्राइज रखा गया था। बट अब स्पॉन्सर टीम दोबारा चेंज हो गई है। क्लियर, आप कौन है, आप कौन स्पॉन्सर कर रहा है बुकर प्राइज को, क्रैंकस्टार्ट ग्रुप, मतलब ये कंपनी है, क्रैंकस्टार्ट ग्रुप स्पॉन्सर कर रही है अब बुकर प्राइज को। क्लियर, इसलिए इसका दोबारा नाम चेंज कर दिया गया और अब रखा गया बुकर प्राइज। याद रखना, क्रैंकस्टार्ट बुकर प्राइज नहीं रखा गया, सिर्फ बुकर प्राइज रखा गया। इसका रीजन ये है कि क्रैंकस्टार्ट ग्रुप अभी नई नई कंपनी है, इतनी ज्यादा फेमस कंपनी नहीं है। क्लियर, अब कौन कौन से सिटीजन्स बेसिकली एलिजिबल हैं बुकर प्राइज के लिए, तो पहले तो कॉमनवेल्थ नेशन के जो जितने भी सिटीजन्स थे, आयरलैंड के, साउथ अफ्रीका के जितने भी सिटीजन्स थे, सिर्फ वही एलिजिबल थे। बट अब इंडिया की वर्ल्ड की हर एक कंट्री का जो सिटीजन है वो एलिजिबल है बुकर प्राइज के लिए। क्लियर, तो आई होप आपको बुकर प्राइज में और मैन बुकर प्राइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये दोनों सेम ही है, बस द मैन वो ग्रुप था जो स्पॉन्सर किया करता था। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है, देखो सपोज करो कि किसी ने एक नॉवल लिखी। क्लियर, किसी ने एक नॉवल लिखी, जैसे सपोज करो मैंने एक हिंदी में नॉवल लिखी, क्लियर, या किसी ने उर्दू में नॉवल लिखी, मान लो कुछ भी मान लो। क्लियर, अगर आपकी नॉवल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाता है एंड उसको यूके या आयरलैंड में पब्लिश कर दिया जाता है, तब आपके चांसेस हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपको मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज कब मिलता है, जब आपकी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है एंड उसको यूके या आयरलैंड में पब्लिश किया जाता है, तब आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है। ये कंडीशंस है। पहली कंडीशन कि आपकी बुक को ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है, दूसरी कि आप वो पब्लिश कहां पे होनी चाहिए, यूके में, क्योंकि ये अवार्ड यूके में ही दिया जाता है, तो ऑफ कोर्स पब्लिक भी वहीं पे होनी चाहिए, पब्लिश भी वहीं पे होनी चाहिए। क्लियर, अब इसकी मैं आपको बढ़िया वाली एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको पता है कि जोका अलारती रिसेंटली 2019 में आई थिंक, क्लियर, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। याद रखना, बुकर प्राइज नहीं मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, क्योंकि इनकी एक नॉवल थी सेलेस्टियल बॉडीज, बहुत ज्यादा फेमस हुई है, सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ज्यादा फेमस हुई, तो इस बुक के लिए इनको, जोका अलारती को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। अब ऐसा क्यों, इनको इंटरनेशनल बुक प्राइज क्यों मिला, क्योंकि जोका अलारती ने जो अपनी नॉवल लिखी थी ना सेलेस्टियल बॉडीज, ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी थी, ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी थी। क्लियर, बट एक और लेडी थी, उस लेडी ने क्या किया कि इस सेलेस्टियल बॉडीज को, जो कि अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसको कहां पे पब्लिश किया, यूके में पब्लिश किया। तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यस हो गई। इसलिए जोका अलारती को सेलेस्टियल बॉडीज के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, क्योंकि उनकी बुक को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में एंड उन्होंने जो बुक लिखी थी वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी थी। क्लियर, और एक और इंपॉर्टेंट बात इंटरनेशनल बुकर प्राइज से रिलेटेड, देखो अब देखो जोका अलारती है, मान लो ये जोका अलारती है, क्लियर, इन्होंने अपनी बुक जो लिखी है वो सेलेस्टियल बॉडीज लिखी है। क्लियर, तो ऑफ कोर्स सारा क्रेडिट तो इन्हीं को जाएगा क्योंकि इन्होंने बुक लिखी है। बट अब एक और लेडी आ गई, ठीक है, इन्होंने इनकी बुक को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में और पब्लिश कर दिया यूके में जाके। क्लियर, और पब्लिश हो गई वो नॉवल जो है, ये बुक है, पब्लिश हो गई यूके में। तो
इस लेडी ने भी तो इतना सारा काम किया, तो क्या इसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल बुक प्राइज में जो कैश मनी मिलती है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज में जो कैश मनी मिलती है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अभी 50,000 पाउंड मिलता है, अभी 50,000 पाउंड मिलता है। सो 25,000 पाउंड जो कल आरती को मिलेगा एंड 25,000 दूसरी वाली लेडी को मिलेगा जिसने ट्रांसलेट की है अरेबिक से इंग्लिश में। क्लियर? तो ये डिफरेंस है बुकर प्राइस, मैन बुकर प्राइस और इंटरनेशनल बुकर प्राइस में। इंटरनेशनल बुकर प्राइस में याद रखना बुक को ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में। मैं बहुत बार रिपीट करता हूं आई थिंक मैं रिपीट इसीलिए करता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। क्लियर? और वो बुक कहां पे पब्लिश होनी चाहिए? यूके या आयरलैंड में पब्लिश होनी चाहिए। क्लियर? तो ये बढ़िया वाली एग्जांपल दी मैंने आपको, मे बी इस एग्जांपल से आपको हेल्प मिली होगी। सो मैंने आपको बुकर प्राइस, मैन बुकर प्राइस, इंटरनेशनल बुकर प्राइस के बारे में डिफरेंस बताया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एंड मैं ये भी आशा करता हूं कि जिन लोगों को इसके बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा उनको ये चीज़ सुन के थोड़ा अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। अगर नहीं लगती हैं तो इट्स ओके, करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।